एवरीवन, डे वन ऑफ 60 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं डे वन। ओके गाइज, आज से आपका जो 60 डेज का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो गाइज आज से स्टार्ट हो गया है। सो गाइज, आज से आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और मेरे साथ आप नोट्स बनाते जाएं। ओके दोस्तों, आज क्या है गाइज, डे वन में आपको बताने वाला हूं और गाइज आज से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाला हूं 60 डेज तक, यानी बेसिक से एडवांस तक का जितना भी गाइज स्पीकिंग का जो नोट्स होता है या स्पीकिंग का जितना भी मटेरियल्स होते हैं, स्पीकिंग का कोर्स का क्या क्या तरीके होते हैं, वो सारा चीज मैं आपको 60 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। ओके दोस्तों, तो गाइज आज डे वन है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। गाइज मान लो कि आज से पहले गाइज मान लो कि आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आती है। ओके, मान लो कि आपको सिर्फ ABCD आती है, क्लियर है, यानी आपको सिर्फ लेटर आती है और आपका नाम लिखने आता है, इसके अलावा मान लो कि आपको कुछ नहीं आता। सो गाइज आज हम लोग क्या सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के गाइस सेशन जो है डे वन वो शुरू करते हैं। गाइस जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, डे वन ऑफ 60 डेज इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। ओके, सो दोस्तों आज क्या है 60 डेज इंग्लिश स्पीकिंग का इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का डे वन है। गाइस आज हम लोग इसमें सीखेंगे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट। ओके, तो गाइस सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो गाइस सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्ता, या इसको दूसरे शब्दों में अगर समझा जाए तो सब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे डूअर, यानी काम करने वाला। क्लियर है गाइस, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं डूअर, जिसका मतलब होता है काम करने वाला। क्लियर है, चलिए अब इसको समझते हैं गाइस सब्जेक्ट। तो गाइस सब्जेक्ट होता है दो तरह का। सब्जेक्ट कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। ओके, पहला सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। तो गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, चलिए अब इसको समझते हैं। ओके दोस्तों, तो गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं ही, सी, इट, नेम। क्या आता है गाइस, फिर से देख लेते हैं, ही, सी, नेम एंड इट। क्लियर है, अब चलिए इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं गाइस, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से हम लोग बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला क्या था, ही। ओके गाइस, तो ही का मतलब समझ लेते हैं। तो ही का मतलब होता है वह या फिर उसे। ओके, और ये जो प्रयोग होता है गाइस ये बॉय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, दूसरा है सी। दूसरा क्या है, सी। तो गाइस सी का मतलब भी होता है वह या फिर उसे, और ये इस्तेमाल किए जाते हैं गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए। ओके गाइस, ये गर्ल के लिए प्रयोग किए जाएंगे। उसके बाद है नेम। नेम का मतलब होता है गाइस नाम। नेम का मतलब नाम। उसके बाद है इट। इट का मतलब होता है यह। क्लियर है गाइस, अब चलिए अब दूसरा देखते हैं गाइस। तो दूसरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में गाइस क्या क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं आई, यू, वी, दे। क्या क्या आते हैं गाइस, फिर से देख लेते हैं, आई, यू, वी एंड दे। क्लियर है, अब चलिए इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो आई है, आई का मतलब होता है मैं या मुझे, मैं या मुझे। उसके बाद है गाइस यू। यू का मतलब होता है तुम या तुम्हें। उसके बाद है वी। वी का मतलब होता है हम या हमें। उसके बाद है दे। दे का मतलब वे या उन्हें। क्लियर है गाइस, आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट कितने दो तरह का होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं, एक प्लूरल होते हैं। सिंगुलर में कौन कौन आते हैं और प्लूरल में कौन कौन आते हैं। क्लियर है गाइस, चलिए अब इसको आप पहले गाइस कॉपी पेन लेकर के इसको नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस। ये तो सब्जेक्ट हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो गाइस हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब में गाइस आते हैं कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, shall, will, we,
और गाइस लास्ट हो जाएगा बीन। क्लियर है? तो ये सारे जो वर्ब्स हैं गाइस इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसका भी आप गाइस इसको नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ओके, अब चलिए इसके अब रूल की बात किया जाता है गाइस, रूल की बात करेंगे कि रूल क्या क्या है। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं गाइस हेल्पिंग वर्ब में आज हम लोग सीखेंगे कैन और शुड का इस्तेमाल। ओके, हेल्पिंग वर्ब में गाइस आज हम लोग सीखेंगे कैन और शुड का इस्तेमाल। गाइस इसमें जितना भी हेल्पिंग वर्ब है इस सारे हेल्पिंग वर्ब्स का यूजेस में आगे आपको जैसे ही डे ग्रो करेगा गाइस आपको इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स का यूजेस समझ में आ जाएगा। ओके, सो गाइस आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग सीखेंगे कैन और शुड का इस्तेमाल। ओके, सो गाइस कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और शुड का मतलब होता है चाहिए। क्लियर है गाइस? क्या लिखा हुआ है फिर से देख लेते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और चाहिए शुड का मतलब होता है चाहिए। क्लियर है? चलिए गाइस अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, सबसे पहला क्या है सब्जेक्ट हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होगा वर्ब होगा। क्लियर है? तो वर्ब क्या क्या होते हैं गाइस? तो वर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं काम। वर्ब का मतलब काम या क्रिया। क्लियर है गाइस? चलिए वर्ब में क्या क्या हो सकते हैं? तो गाइस वर्ब का कोई काउंटिंग नहीं है, वर्ब क्या इनफिनाइट है। ओके, यानी वर्ब जो है वो अनंत है, इसकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आप लोग या हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो चलिए वर्ब्स क्या होते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गाइस जिस हिंदी वर्ड के लास्ट में न लिखा रहेगा उसको कहेंगे वर्ब। ओके, और गाइस ऐसे ये भी क्या प्रॉपर सही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि जिसके लास्ट में ना रहेगा वो वर्ब कहलाता है। गाइस ये कॉन्सेप्ट गलत है। ओके, तो जैसे कि अगर हम लोग कहेंगे पटना, लुधियाना, हरियाणा, तो गाइस सब में ना है, क्या ये वर्ब है? ये तो नाउन है। क्लियर है? तो गाइस हम लोग को कहना क्या है, तो हम लोग कहेंगे धातु प्लस ना। क्या कहेंगे? धातु प्लस ना होगा हिंदी में तब उसको कहेंगे वर्ब क्रिया। क्लियर है गाइस? तो चलिए वर्ब में गाइस क्या क्या हो सकते हैं? तो वर्ब में जैसे कहेंगे, जैसे हम लोग कहेंगे कम, गो, स्लीप, वीप, प्ले, रीड, रन, वॉक, बाय। ओके, इन सारे जो वर्ड्स हैं गाइस को कहते हैं वर्ब। ओके, इन सारे का क्या मतलब होता है? इसको कहते हैं वर्ब, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है ना, और ना कैसा? तो धातु प्लस ना है। आई होप कि आपको वर्ब समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस सबसे पहले क्या बता दिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इन तीनों चीज क्लियर हो गया गाइस। चलिए इसको आप भी नोट करते जाएं गाइस, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाएं। चलिए अब इसके गाइस मेन टॉपिक पे आते हैं, आज के जो सेशन है गाइस। अब क्या है, इसके रूल की बात करते हैं, इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। ओके गाइस, यानी इसके फॉर्मूला क्या क्या है। चलिए तो गाइस इसका जो रूल है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ओके, क्या लिखेंगे गाइस? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे वर्ब। ओके, उसके बाद फुल स्टॉप। गाइस अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना हो कि ऑब्जेक्ट भी होगा, तो गाइस आज हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं, डे 1 सीख रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वो सारा चीज मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको फिलहाल समझना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। क्लियर है? तीन चीज को समझना है। तो गाइस रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। चलिए अब गाइस इसके एग्जांपल लेते हैं। ओके, इसके क्या आप कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसको सेशन को खत्म करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ये तो क्लियर हो गया। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं गाइस कि मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। ओके गाइस, अब इसको इंग्लिश में बोलना है गाइस। जैसे हम लोग डे में कभी ना कभी बोलते हो कि मैं जा सकता हूं, या आप गाइस आप अगर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस कहीं भी जाते होंगे तो अपने बॉस से, अपने टीचर से पूछते होंगे क्या मैं जा सकता हूं। ओके, तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स होते हैं, या सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं लगा करके, या चाहिए लगा करके, उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। तो गाइस जैसे कि मैं जा सकता हूं तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो मैं का क्या होता है गाइस, अभी जस्ट पहले मैंने बता दिया। तो मैं का होता है आई, तो लिखेंगे आई। उसके बाद क्या है गाइस, सकता है, सकती है, सकते, ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, सो गाइस इसको हम लोग कहेंगे कैन। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, कैन। उसके बाद क्या है गाइस, वर्ब। फार्मूला से चल रहे हैं। ओके गाइस, फार्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। अब देखिए वर्ब लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है, जिसमें धातु प्लस ना रहेगा उसको वर्ब कहेंगे। तो जा सकता हूं यानी जाना, जाना, तो जाना का गाइस अंग्रेजी क्या होता है, गो, तो लिखेंगे गो। क्लियर है? सो फाइनली क्या बनेगा,
कि आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। क्लियर है गाइस? चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। सो गाइस इसमें लिखेंगे, चाहिए है तो शुड लगेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तुम्हें का होगा यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, चाहिए का इंग्लिश होता है शुड, जैसा कि पहले लिख दिया मैंने शुड। उसके बाद वर्ब जाना का अंग्रेजी होता है गो, यू शुड गो। क्लियर है गाइस? चलिए ये तो क्लियर हो गया गाइस। अब गाइस मान लेते हैं कि अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ओके, अगर निगेटिव सेंटेंस आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे। तो गाइस निगेटिव का मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जिससे कि आपको नोट का चक्कर जो होता है गाइस, कंफ्यूजन होता है कि कहां पे लिखें नोट को, आज के बाद आपके माइंड से ये कंफ्यूजन बिल्कुल मैं दूर कर देता हूं। ओके, सो गाइस नोट जो होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक इंग्लिश में नोट हमेशा थर्ड नंबर पे लगता है। ओके, क्या है गाइस कि बेसिक इंग्लिश में नोट हमेशा थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पर आता है। क्लियर है? चलिए इसी का एग्जांपल जो दो लिया है, इसी का एग्जांपल लेते हैं गाइस। जैसे क्या था पहला, मैं जा सकता हूं, तो निगेटिव क्या होगा इसका, मैं नहीं जा सकता हूं। सो गाइस को इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन, नोट को कितने नंबर पे लिखना है, थर्ड नंबर पे, आई कैन नॉट गो। क्लियर है? दूसरा निगेटिव गाइस, जैसे तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सो इसको इंग्लिश में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और नोट को हमेशा थर्ड नंबर पे लिखना है, तो लिखेंगे यू शुड नॉट गो, यू शुड नॉट गो। क्लियर है गाइस? ये आपको समझ में आ गया गाइस कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट क्या होता है, इसके एग्जांपल भी बता दिए। अगर निगेटिव रहेगा तो कोई भी सेंटेंस हो, वो निगेटिव में नोट को हमेशा थर्ड नंबर पे लगाना है, तीसरे नंबर पे लिखना है। क्लियर है गाइस? आई होप कि आपको गाइस ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो गाइस अब चलिए आपके होमवर्क की बारी है गाइस। जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, इसी कॉन्सेप्ट से आपको करना क्या है गाइस, मैं जो कुछ सेंटेंस अभी दूंगा आप उसको बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट के रूप में कर देना, उसको सॉल्व करके। अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगे तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। ओके गाइस, अगर आपको कुछ पूछना हो या पूछना चाहते हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन करना। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपके लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिस है। ओके गाइस, HW के रूप में, यू वर्ड के रूप में गाइस, जैसा कि मैं आपको 2-3 सेंटेंस लिख देता हूं, इसको आपको अफर्मेटिव निगेटिव दोनों बनाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। जैसा कि पहला है, तुम बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो, 1 गुने 3, यानी गाइस क्या इसको 1 का 2 बना के लाना है। क्लियर है? दूसरा सेंटेंस है, सचिन खेल सकता है, सचिन खेल सकता है, 1 गुने 2, इसका भी गाइस क्या करना है, 1 का 2 बना के लाना, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगला है गाइस जैसे कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। सो गाइस इसका भी 1 गुने 2 बना करके आपको लाना है। क्लियर है? मात्र आपको बस यही 3 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। क्लियर है गाइस? सो दोस्तों आई होप कि आपको आज का सेशन गाइस अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आज के सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके नेक्स्ट डे का जो वीडियो है सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचे। ओके दोस्तों, सो गाइस एक प्यारा सा लाइक भी जरूर देना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि उनका भी कोई क्लास मिस ना हो। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।